हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड 50 एग्जांपल्स विद स्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो ये स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और जब कोई घटना वर्तमान समय में घटित होती है, ठीक है, या हो रही होती है, तो उसे बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। अब इस टेंस में मुख्यतः क्रिया के साथ, ठीक है, जो भी क्रिया होगी, जो काम हो रहा है, उसके साथ ता, ते, ती का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जॉन घूमता है, ठीक है, स्मिता नाचती है, लोग घूमते हैं, वो जाता है। ठीक है, जो भी क्रिया है उसके साथ में ता, ते, ती लगा हुआ है। राइट, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है देख लो। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके साथ में दिया होता है यस वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यहाँ पर हम इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं यूज करना है आपको। यहाँ पे सीधे वर्ब आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं ले लूँ फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, और उसका जो है थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, गो यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और उसके साथ में एस या फिर ईएस लगा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, जो काम हो रहा है ना। और सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता जो उस काम को कर रहा है। और उसके बाद में अदर वर्ड्स होते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर। एक बार स्ट्रक्चर पता चल जाए और थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, आप खुद से भी सेंटेंस बना लें, तो आप बहुत इजीली इंग्लिश में पकड़ बना सकते हैं, बहुत इजीली बोल भी सकते हैं। ठीक है, अब एक बार स्ट्रक्चर मैंने वापस से यहाँ रिवाइज कर दिया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई और ईएस, सॉरी एस और ईएस, दोनों में से एक चीज लगी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके साथ में क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 एग्जाम्पल्स हमको करना है, तो मैं शुरू में आपको बताऊंगी। मैंने टेंसेस चैप्टर में भी आपको बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं कुछ जो है एग्जाम्पल्स में आपको ये डिस्क्राइब करूंगी, और बाकी में हम क्या करेंगे, इसको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में देखेंगे। तो आइए कर लेते हैं। फर्स्ट, स्मिता रीड्स न्यूज़पेपर एवरीडे। अब यहाँ पर स्मिता जो है वो कौन है, सब्जेक्ट है। राइट, करता है, ये काम को कर रही है। क्या काम कर रही है, कौन सी क्रिया कर रही है, शी इज रीडिंग। ठीक है, तो क्या कर रही है, रीड्स द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ में रीड के साथ में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ होगा स्मिता हर दिन अखबार पढ़ती है। स्मिता हर दिन अखबार पढ़ती है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट लेते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट। द सन, द सन यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, करता है। राइजेस, अब यहाँ पर राइज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइज है, उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। इन द ईस्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है। सूरज पूर्व में उगता है, इसका अर्थ क्या होता है, सूरज पूर्व में उगता है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी गो टू स्कूल डेली। हम रोज स्कूल जाते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हम रोज स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अदर वर्ड भी आपको लिखना है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, जॉन गोज टू द जिम डेली। अब इसका क्या अर्थ होगा, देखो, जॉन गोज टू द जिम डेली, जॉन रोजाना जिम जाते हैं। तो जॉन क्या कर रहा है, वो रोजाना जिम जा रहा है, जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन जा रहा है, इसलिए ये कौन है, कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। गोज, गो वर्ब है, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा हुआ है। टू द जिम ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ जाता है, तो कहाँ जा रहा है, जिम करने जा रहा है। डेली अदर वर्ड्स हो गए, जॉन रोजाना जाते हैं। अगला ले लेते हैं, ईमा वॉचेस कार्टून एवरी डे। अब ये बहुत इजी है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, राइट, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो एमा हर दिन कार्टून देखती है, एमा हर दिन कार्टून देखती है। ये भी एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे हम सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में करने वाले हैं। रवि ईट्स ब्रेड एंड बटर। ठीक है, रवि ईट्स ब्रेड एंड बटर बिफोर गोइंग टू स्कूल।
वापस एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रवि ईट्स ब्रेड एंड बटर बिफोर गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? रवि स्कूल जाने से पहले ब्रेड और बटर खाता है ना, ब्रेड और मक्खन को खाता है। तो यहाँ पर रवि जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ईट्स, ईट, ठीक है। ईट इसकी सेकेंड फॉर्म होती है एट, और ईटन थर्ड फॉर्म होती है, राइट। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, और ब्रेड एंड बटर ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर वर्ड्स दिया गया है। फाइन। रवि स्कूल जाने से पहले ब्रेड और मक्खन। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अमित ड्रिंक्स मिल्क एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? अमित रोज रात को सोने से पहले दूध पीता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। नेक्स्ट ले लेते हैं इट रेन हेविली ड्यूरिंग द मॉनसून। इसका क्या अर्थ होगा? मॉनसून के दौरान यहाँ भारी बारिश होती है। इट रेन्स हेविली ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून के दौरान भारी बारिश होती है। आप यहाँ नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। ले लेते हैं सेंटेंस द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा मीनिंग? यस, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखूं द प्लैनेट, ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। रिवॉल्व ये क्या हो जाएगा? वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अराउंड द सन ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला ले लेते हैं हम आई वॉच मूवी ऑन संडे। आई वॉच मूवी ऑन संडे। आई यहाँ पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। वॉच वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ठीक है। मूवीज ऑन संडे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मैं रविवार को फिल्म देखता हूँ। मैं रविवार को फिल्म देखता हूँ। आई वॉच मूवी ऑन संडे, ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं आन्या कम्स बाय कार टू द ऑफिस, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होगा? आन्या कम्स बाय कार, आन्या कार से ऑफिस आती है, ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं द गार्बेज वैन कम्स आफ्टर एवरी 2 days, ठीक है। हर 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days, हर 2 दिन के बाद गार्बेज वैन जो होती है, जो आप कहते हो कूड़ा लेने वाली गाड़ी आती है, ठीक है। तो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा हर 2 दिन बाद कूड़ा वाली गाड़ी आती है। अगला सेंटेंस लेते हैं शी वर्क्स इन लंदन। बहुत छोटा सा सेंटेंस है। शी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्क्स, वर्क के साथ में एस लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्क, और प्लस इसके साथ में एस लगा हुआ है। इन लंदन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी है, इसका ट्रांसलेट आप करके बताइए क्या होगा। शी वर्क्स इन लंदन। शी वह वर्क्स काम करती है ना इन लंदन में, ठीक है। इन मतलब में लंदन, तो वह कहाँ काम करती है? वह लंदन में काम करती है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं दे डोंट वर्क एट द वीकेंड। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे जो होता है ना, उसे हम वीकेंड कहते हैं, सैटरडेज को खास करके। तो दे डोंट वर्क एट वीकेंड, तो वे सप्ताह अंत में काम नहीं करते हैं। वे, दे का वे हो जाएगा ना, दे की मीनिंग होती है वे। वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह अंत, राइट। वीकेंड का मीनिंग होता है सप्ताह अंत में। डोंट वर्क काम नहीं करते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ में हम डू या डज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? दे डू नॉट वर्क एट द वीकेंड्स। अगला ले लेते हैं आई डोंट लिव इन लंदन नाउ। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही का सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आई डोंट लिव इन लंदन नाउ। इसका क्या मतलब हो जाएगा? यस, मैं अब लंदन में नहीं रहता हूँ। मैं अब लंदन में नहीं रहता हूँ। सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड। अब वीकेंड का तो मतलब आपको पता ही है, सप्ताह अंत में। आई प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड मतलब मैं हर सप्ताह के अंत में क्या खेलता हूँ? फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी आपकी मैं हर सप्ताह अंत में फुटबॉल खेलता हूँ। अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम, ये हमारा 17th है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन 206 बोन्स, ठीक है। इसका क्या अर्थ होगा? द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? ये मानव, बॉडी शरीर। तो जो मानव शरीर होती है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है? बोन्स हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेन,
वर्ब के साथ में क्या दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में क्या दिया गया है, एस दिया गया है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल होगा। अगला ले लेते हैं, थोड़ा फास्ट जाएंगे। आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक फ्रेंच, इसका क्या अर्थ होगा, यस मैं फ्रेंच बोलता हूँ। आई स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोलता हूँ। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर स्पीक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फ्रेंच ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एस ई एस और अदर वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, मैं फ्रेंच बोलता हूँ। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, द लास्ट बस लीव एट 7 PM। ठीक है, शाम के 7 बजे को हम 7 PM कहते हैं और सुबह के 7 बजे को हम 7 AM कहते हैं। ठीक है, द लास्ट बस, लास्ट मतलब सबसे अंतिम वाली बस, लीव्स, ठीक है, जाती है, रवाना होती है एट 7 PM। और लीव के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। आखिरी बस शाम 7 बजे निकलती है या फिर आप कह सकते हो रवाना होती है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, जैन एंड आना, आना एक्सरसाइज एवरी डे। बहुत इजी है, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, यहाँ पे जैन और आना हर सुबह व्यायाम करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। दे मूव इनटू देयर न्यू होम नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये अगले सप्ताह अपने नए घर में चले जाएंगे। वे अगले सप्ताह अपने नए घर में चले जाएंगे। दे का मतलब होता है वे, राइट। मूव, मूव मतलब चले जाना। इनटू देयर न्यू होम, इनटू उनके नए घर में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले सप्ताह। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आई ऑलवेज स्टडी हार्ड फॉर एग्जाम। आई इज सब्जेक्ट, ठीक है, ऑलवेज स्टडी, यहाँ पर स्टडी क्या है, वर्ब है। वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, एग्जाम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, जिसका मतलब क्या होता है, मैं हमेशा परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं हमेशा परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो विथ यू, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, अभी एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हमने डू नॉट यूज किया है, आई के साथ में डू करते हैं। जॉन लाइक्स मी, अब जॉन लाइक्स मी, जॉन यहाँ पर और लाइक के साथ में, वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जॉन मुझे पसंद करता है। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, हम नेगेटिव सेंटेंस पे यूज करते हैं डू या डज का। ठीक है, ऑल दोज गर्ल्स, और अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। ऑल दोज गर्ल स्पीक फ्रेंच, मतलब वो सारी लड़कियां क्या कैसे बोलती हैं, वे सभी लड़कियां फ्रेंच बोलती हैं। ऑल दोज गर्ल्स स्पीक फ्रेंच, वे सभी लड़कियां फ्रेंच बोलती हैं। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी लाइक्स वाटरमेलॉन, उसे वाटरमेलॉन, वाटरमेलॉन को क्या कहते हैं हिंदी में, ये तरबूज, उसे तरबूज पसंद है। अगला ले लेते हैं एग्जाम्पल, जिम डजंट वॉक ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पर हमने जिम के साथ में डस नॉट का प्रयोग किया है। ठीक है, वो अच्छा, आपको डू और डस कहाँ पर यूज करना है ये जानना है तो ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, वहां जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड टाइम में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, जिम डजंट वर्क ऑन फ्राइडेज, इसका मतलब क्या होगा, जिम शुक्रवार को काम नहीं करता। डू और डस का प्रयोग भी आप जाकर देख सकते हो, शॉर्ट्स में भी बना रखा है शायद, तो वहां से भी आप देख सकते हो। वी कम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, अब बहुत इजी है भाई, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, तो हम स्विट्जरलैंड से आए हैं। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो ए आ गया, जर्नली हम ताते यूज करते हैं, आए भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, अ डॉग हैज 4 लेग्स। अब आप बोलोगे मैम हेल्पिंग, ये वर्ब है। ठीक है, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है कि डॉग के 4 पैर होते हैं, होते हैं, इसलिए ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या आप इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। अगला ले लेते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए लिव इन व्हाइट हाउस। कहाँ रहते हैं, यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, यस, व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो ये भी एक सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। अगला ले लेते हैं, नेक्स्ट,
आई गेट अप अर्ली एवरी डे, बहुत इजी है, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली एवरी डे, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। कैरोल ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे, इसका क्या अर्थ होगा? कैरोल दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करती है। कैरोल दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करती है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। ऑलरेडी वी रीड 32। नेक्स्ट सेंटेंस है दे ट्रैवल टू देयर कंट्री होम टाउन एवरी वीकेंड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा? वे हर सप्ताह को अपने देश के घर की यात्रा करते हैं। होम टाउन जहां से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर यात्रा करते हैं। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर। अच्छा भाई, विंटर में भी बारिश होने लग गई, तो जाड़े में काफी वर्षा होती है। कभी कभी होती है ना, जाड़े में काफी वर्षा होती है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क। अब वो कैसे बात करते हैं? यस, आपको भी आनी चाहिए। दे का क्या हो जाएगा? वे स्पीक, बोलते हैं, इंग्लिश एट वर्क, काम पे, है ना, अपने काम पर वो कैसे बोलते हैं? दे स्पीक इन इंग्लिश। फाइन। अगला सेंटेंस ले लें। वे काम पर अंग्रेजी बोलते हैं। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। शी डजंट लाइक फिश। अब शी के साथ, ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डस का प्रयोग करते हैं। आई के साथ, वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम डज नॉट यूज करेंगे। तो उसे मछली पसंद नहीं है। नेक्स्ट ले लेते हैं 37। आई गो देयर एवरी डे। बहुत इजी है। आई गो, मैं जाता हूँ, देयर, वहां, एवरी डे, हमेशा, हर रोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं हर दिन वहां जाता हूँ। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। वी वर्क 8 आवर्स अ डे। वी वर्क 8 आवर्स अ डे। अब इसका क्या मतलब होगा? हम काम करते हैं ना, हम कितना काम करते हैं? प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। वी, हम, ठीक है, और वर्क्स 8 आवर्स अ डे। अ डे का मतलब होता है प्रतिदिन। अ डे का क्या मतलब होगा? प्रतिदिन। तो 8 घंटे काम करते हैं। अगला ले लें। ये सारे ही एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। ही लीव्स इन मुंबई। ही लीव्स इन मुंबई का क्या हो जाएगा? वो मुंबई में रहते हैं या रहता है, जैसे भी। नेक्स्ट, आई लाइक दिस सिटी। मुझे ये शहर पसंद है। ठीक है, मुझे ये शहर। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं हम। दे स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, बहुत इजी है। दे का मतलब क्या हो जाएगा? वे। स्पीक का मतलब होता है बोलते हैं। फ्लुएंट इंग्लिश मतलब फराटेदार इंग्लिश। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? वे फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया है, इसलिए क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला ले लेते हैं। आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक, इसका क्या मतलब होगा? मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आवर इंग्लिश क्लास स्टार्ट एट 9 AM। ठीक है, तो अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? यस, हमारी अंग्रेजी कक्षा सुबह 9 बजे शुरू होती है। कभी भी अगर AM दिया गया है ना, तो उसका मतलब होता है सुबह का, तो सुबह 9 बजे शुरू होती है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। शी लुक्स प्रिटी इन रेड ड्रेस। अगर आपको कहना है शी लुक्स प्रिटी इन रेड ड्रेस, तो उसको हम कैसे कहेंगे? यस, शी, वह लाल रंग की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती है या काफी खूबसूरत लगती है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। शी लाइक्स हिम अलॉट। शी लाइक्स हिम अलॉट, अब इसे कैसे कहें? यस, वह उसे बहुत पसंद करती है। वह उसे बहुत पसंद करती है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। शी कीप्स ऑन क्राइंग। अब यहाँ पर शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। कीप के साथ में एस दिया गया है। कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में एस लगा है। ऑन क्राइंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है वह रोती रहती है। वह रोती रहती है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम। आई प्रीफर कॉफी इन द मॉर्निंग। आई प्रीफर कॉफी इन द मॉर्निंग का क्या मतलब होगा? मैं सुबह के समय कॉफी पसंद करता हूँ। आई प्रीफर कॉफी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय कॉफी पसंद करता हूँ। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। ही ऑलवेज मेक्स मी एंग्री। ही ऑलवेज मेक्स मी एंग्री, यस, वह मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता है। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, मीनिंग पहले ही आ गई है। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ता है। और आज का लास्ट सेंटेंस है। यस,
यहाँ पर ये पहले आ चुके हैं मीनिंग, वो ही वर्क्स इन होंडा कंपनी, वो होंडा कंपनी में काम करता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको टेंसेस पढ़ाते समय भी दिया था। तो होप ये जो 50 सेंटेंस है आपने अच्छे से सुना होगा, उसका मीनिंग समझा होगा और आप खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप एक नोटबुक रखिए, अच्छे से उसका स्ट्रक्चर लिखिए और कम से कम 10 सेंटेंस खुद से बनाइए, ठीक है। और अगर सपोज आपको चेक करवाना है तो कैसे करवाएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चेक करवा सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।